सो हम कर रहे थे क्लास 10 का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स, और पॉलिनोमियल्स में हमने अब तक रूट्स फाइंड कर लिए थे और दो रिलेशन यानी एक फैक्टराइजेशन मेथड और श्रीधराचार्य फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था इसे प्रीवियस वाले वीडियोस में। तो आज हम इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस करने वाले हैं, यानी सेकंड पार्ट में हमारे पास होगा क्या, हमारे पास पॉलिनोमियल्स यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे और उन दो रूट से हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा हमको। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म थी यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में हमें उस रूट्स को क्या करना पड़ेगा, डिराइव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो हमारे पास इस तरीके से जो फॉर्मेशन होती है यानी फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होता है वो देखो। तो इसका जो इक्वेशन होता है वो किस तरीके से होता है वो यहाँ लिख रहा हूं। यहाँ पे होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू 0। ये इसकी इक्वेशन होती है, यानी हमारे पास जो रूट्स होंगे यानी अल्फा बीटा के हमारे पास वैल्यूज होंगे, उन वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, तब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑब्टेन होगी। तो यहाँ पे देखो इस इक्वेशन की अगर हमें रखना है, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल्स बुक्स के एनसीईआरटी बुक्स के कोई एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक ले लिया, जस्ट यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ले लिया 1/3 - 1, इस तरह का एग्जाम्पल ले लिया। सपोज ये आपके रूट्स हैं यानी अल्फा ये है और बीटा ये है, अल्फा की वैल्यू 1/3 एंड बीटा की वैल्यू -1। अब यहाँ पर मेरे पास अगर अल्फा ये है और अगर बीटा ये है, अल्फा ये है और बीटा ये है, तो यहाँ से मुझे इस इक्वेशन में पुट करना है, इसके बाद क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। तो मैं सेम और कुछ नहीं करता हूँ, इस इक्वेशन के अंदर क्या करूंगा, इनकी वैल्यूज को पुट करूंगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, देन इसका माइनस है तो माइनस, देन अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा क्या है इसमें 1/3 प्लस और बीटा क्या है माइनस का 1 तो -1, ठीक है। देन इसके बाद इंटू में एक्स है तो इंटू में एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा यानी इन दोनों का प्रोडक्ट यानी 1/3 इंटू में माइनस का 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, इक्वल में क्या रखेंगे 0, सॉल्व करते हैं यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या जाएगा 1/3 -1 इंटू में एक्स प्लस माइनस का क्या जाएगा, ये माइनस का 1/3 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से कैंसिल करेंगे, यहाँ से आएगा 1 - 3/3 इंटू में एक्स प्लस यहाँ पे प्लस की जगह पे इसको ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को, क्या जाएगा ये माइनस का 1/3 इक्वल्स टू 0। देन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ से माइनस का 2 बचेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस और ब्रैकेट में रहेगा -2/3 इंटू में एक्स और यहाँ पे है -1/3 इक्वल्स टू 0। अब अगर आगे फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से 3 एलसीएम लेते हैं। अगर मैं यहाँ से 3 एलसीएम लेता हूँ, 3 एलसीएम लेने के बाद क्या जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 3x स्क्वायर, देन इसके बाद यहाँ पर माइनस माइनस क्या जाएगा, प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस यहाँ 3 रहेगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 2 प्लस का 2 आ जाएगा यहाँ पे प्लस 2x, यहाँ पे क्या जाएगा माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे तो ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या जाएगा 0। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो इस तरह से हमें इक्वेशन को बनाना होगा, इस तरह से इक्वेशन बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट मान लो हमने कोई एग्जांपल ले लिया, जस्ट सपोज 4 और 1, ठीक है, ये एक हो गया और दूसरा रूट लेते हैं 4, 1। ये हमने अल्फा वर्सेस बीटा को सॉल्व किया है। अब कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं एक बार और उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ड्राइव करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने कोई सेकंड एग्जांपल ले लिया, सपोज 4, 1, ये भी बुक का क्वेश्चन ही है, 4, 1 ये आपके दो रूट्स है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है, और इस रूट से हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। सॉल्व करते हैं, यहाँ से ये वैल्यू क्या हो जाएगी अल्फा और यहाँ से ये वैल्यू क्या हो जाएगी बीटा, ठीक है। दो वैल्यूज आ गई अल्फा और बीटा की, तो दो वैल्यूज आ चुकी है, तब करना क्या होगा, हमें वापस सेम यहीं पर पुट करना पड़ेगा इस इक्वेशन के अंदर। इस इक्वेशन के हिसाब से पहले आएगा एक्स स्क्वायर देन माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा कितना है इसमें 4 प्लस बीटा कितना है 1 इंटू में क्या है x प्लस अल्फा डॉट बीटा, अल्फा कितना है 4 और बीटा कितना 1, तो 4 इंटू में 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर दो, फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 और ये जाएगा 5 इंटू में x प्लस 4 इंटू में 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 0।
सॉल्व करेंगे आगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, और ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बन चुका है फॉर्म। तो इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें आगे सॉल्व करना होता है। ये आपको फॉर्मेट याद रखना है बस। अगर ये याद है तो आप रूट से इसको क्या करोगे, इसमें वैल्यूज पुट करते ही आपको अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑप्शन हो जाएगा। देन इसके बाद हमने इससे पिछले वाले वीडियो में कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किए थे जो जिसमें हमने वेरीफाई भी किया था बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं अभी ताकि उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चंस। आई होप ये रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना आ गया होगा। अब इसके बाद हम कुछ डिफरेंट इक्वेशन करेंगे, तो उसमें थोड़ा डिफरेंट अप्रोच लगेगा। तो डिफरेंट अप्रोच के क्वेश्चंस के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। अगर यहाँ पर मेरे पास कोई क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 50, अब मैंने कहा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें रूट फाइंड करना है। अब रूट फाइंड करने के लिए जो पहले मैंने बताया था कि वहां पर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होना चाहिए था, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वो यही था कि ax स्क्वायर होना चाहिए प्लस में bx और प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर इस तरह का फॉर्मेट है तो हम इजीली क्या कर लेंगे, इसके रूट्स फाइंड कर लेंगे। बट हमारे पास अब इक्वेशन ये है टी स्क्वायर माइनस 50। इसमें मेरे पास इसका यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जैसे टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर कोफिशिएंट है मेरे पास यहाँ पे, यानी 15 यानी कांस्टेंट टर्म भी है, लेकिन मेरे पास बी नहीं है यानी एक्स का कोफिशिएंट नहीं है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं, यानी इस पर डिफरेंट अप्रोच कैसे यूज हो रहा है वो बता रहा हूँ। डिफरेंट अप्रोच करने के लिए करना क्या होगा, जैसे टी स्क्वायर माइनस 15 है तो इस 15 को अपन किस तरह से लिख सकते हैं, इस 15 को अपन ऐसे में तो लिख सकते हैं √15 इंटू √15 इस तरीके में से तो लिख सकते हैं, यानी √15 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, यानी इस चीज को किस तरह से लिखेंगे √15 का होल स्क्वायर। अच्छा ये लिख क्यों रहे हैं √15 इंटू √15 कैसे हुआ वो बता रहा हूँ। देखो हमें ये पता है रूट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो अगर इस 15 को मैंने यहाँ लिखा है तो इस 15 को देखना यहाँ पे क्या होगा, इस 15 के ऊपर पावर हाफ लगेगी यानी 15 की पावर क्या हो जाएगी हाफ, एंड इसके बाद इनटू में क्या है इस 15 की पावर भी हाफ, फिर रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 हो गई। और हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ रखा है अगर बेस सेम होता है तो पावर्स क्या होती है इनकी ऐड होती है। तो अगर 15 और 15 ये सेम है तो पावर्स जो होती है क्या हो जाएंगी आपस में ऐड हो जाएंगी। तो ये ऐड किस तरह से होंगी, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ पावर 1/2 है तो 1/2 10 प्लस 1/2, तो यहाँ से 15 की पावर क्या हो गई 1 और 15 की पावर 1 कितनी आ गई 15। तो इसलिए इस 15 को हमने किस तरह लिखा 15 इंटू 15 √15 इंटू √15। अब √15 इंटू √15 है तो √15 का होल स्क्वायर ही बन जाएगा। तो √15 मैंने यहाँ पे किस तरह से लिखूंगा, अगर मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि टी स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे समझ आ गया। इसके बाद देखो ये जो अप्रोच है इसमें हमने एक चीज यूज किया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी, ये होता है अपने पास। अब इस फॉर्मेट के हिसाब से पुट करना है, तो ये इस फॉर्मेट में है और हमें इस फॉर्मेट में लिखना है, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। तो इस बार किस तरह लिखेंगे t माइनस के √15 एंड t प्लस के √15। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके क्या जाएगा t इक्वल्स टू √15 इज इक्वल्स टू 0 है यहाँ पे, तो t इक्वल्स टू क्या आ गया √15, एक तो ये आ गया और एक वैल्यू क्या आ गई t इक्वल्स टू माइनस के √15। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज आ चुकी है, यानी दो रूट्स आ चुके हैं। ये वाला रूट मान लो अल्फा है और ये वाला रूट क्या है तुम्हारा बीटा है। इस तरीके से इस तरह से इक्वेशन फॉर्म हुआ है। जस्ट एक और सेकंड एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूँ तो इसमें मान लो मैंने ले लिया x स्क्वायर माइनस 3। अब सेम यही ऐसा ही है, हमारे पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पर और एक कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर, बस x का कोफिशिएंट भी नहीं है यहाँ पर अपने पास। इसको सॉल्व करने के लिए सेम वही काम करेंगे, दोबारा सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, इसको x स्क्वायर को एज इट इज लिखो, देन -3 को क्या लिखोगे √3 का होल स्क्वायर। अब ये किसका फॉर्मेट बन चुका है, ये फॉर्मेट बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे a माइनस बी और इनटू में क्या हो जाएगा a प्लस बी, इस तरीके से फॉर्मेट हो जाएगा। तो ये इस तरह से तो a माइनस बी लिखेंगे और a प्लस बी लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x माइनस √3 इंटू में x प्लस √3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से सॉल्व कर देंगे, फर्दर सॉल्व करने के बाद क्या जाएगा x वैल्यू क्या जाएगी √3 और दूसरी वैल्यू क्या जाएगी x इक्वल्स टू माइनस के √3। ये हमारे पास दो वैल्यूज हैं। तो इस तरीके से दो रूट्स, यानी इसमें अपना मान लो अल्फा ये और बीटा इस तरीके से।
ठीक है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करना है। ये डिफरेंट अप्रोच वाले क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने इसको बता दिया है। ये आपके एनसीईआरटी बुक का एक एग्जांपल है एंड ये एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने समझा दिए। देन इसके आगे करना क्या है, अगर आप उनको वेरीफाई करने के लिए बोला कि इन रूल्स को वेरीफाई करो, तो सेम जो पिछली वीडियो मैंने बताया था कि अल्फा प्लस बीटा करेंगे, देन अल्फा डॉट बीटा करेंगे और वहां से हम इनको वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इस पार्ट में क्वेश्चन करना है। देन इसके नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, यानी इसके एक्सरसाइज में क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, तो सारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन करवाऊंगा इसके अंदर, ठीक है।